सो रियल मैड्रिड की लेगेसी इज द लिविंग प्रूफ कि जब जब बार्सिलोना ने लीग में डोमिनेट किया है ना, मैड्रिड एक ऐसे बंदे को उठा के लाई है जिसने ना सिर्फ उस लेगेसी को तोड़ा बल्कि डोमिनेट भी किया वहाँ पे। मोरिनियो ने ये चीज़ पहले भी की थी एंड आफ्टर 13-14 ईयर्स मोरिनियो इज बैक एट रियल मैड्रिड। सो मोरिनियो के आते ही जो एक हर एक फैन के माइंड में एक चीज़ आई है ना, वो यही है कि क्या मोरिनियो फिर से वो चीज़ कर सकता है जो उसने पहले की थी। इज़ अवर करंट टीम गुड इनफ, आर दे वर्थ इट, ये फिर से वो चीज़ कर सकते हैं जो 11-12 वाली मैड्रिड साइड ने की थी। सो लेट्स कंपेयर द प्लेयर्स यार, प्लेयर्स पे आते हैं, लेट्स स्टडी द प्लेयर्स। कौन से प्लेयर्स हमारे पास उस टाइम पे थे एंड क्या प्लेयर्स हमारे पास करंटली है रियल मैड्रिड में। एंड इन पे बात करने के साथ साथ ना वोट आउट भी करेंगे कि क्यों एक प्लेयर बेटर है दूसरे प्लेयर से। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर। एक टाइम पे रियल मैड्रिड के पास इकर कैसियास होता था, लीडर ऑफ स्पेन, लीडर ऑफ रियल मैड्रिड। एंड इन गोलकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ गोली कीपिंग तक नहीं होती थी भाई, ये बंदे बैक एंड फोर्थ पास के साथ साथ तुम्हारे प्लेयर्स को डिक्टेट भी करते थे, गेम डिक्टेट करवाते थे, वहाँ पे प्लेयर्स को गाइड भी करते थे। एंड कैसियास की पेनल्टी सेव्स, उसकी डाइविंग इज वेल नोन एज कम्पेयर टू कोर्तवा ना, दीज थिंग्स वर वे टू मच बेटर यार। कोर्तवा की एबिलिटीज़ भी है, कोर्तवा के पास भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं भाई, हाइट कोर्तवा के पास है, जो सेव्स कोर्तवा कर सकता है वो कैसियास ने कभी नहीं किए होंगे। कोर्तवा ऑन एन एवरेज तुम्हारी एक गेम में 8 या 10 सेव्स कर देता है भाई। सो इमेजिन करो क्या इंटेंसिटी भाई कोर्तवा की रहती है गेम में। लेकिन अगर मुझे एक प्लेयर चूज़ करना हो ना तो भाई आई विल गो फॉर कैसियास, जस्ट बिकॉज उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उसका एक्सपीरियंस एंड वो जो लेके आता है गोल कीपिंग के साथ साथ गेम में। सो अब चलते हैं भाई रेड बैक की पोजीशन पे। आरबी हमारे पास होता था एक टाइम पे, डिफेंडिंग अच्छी थी आरबी की, अग्रेसिव था वो। एंड एक जो डिफेंसिव एज आरबी के पास था ना वो था रेमोस, क्योंकि रेमोस खड़ा होता था तुम्हारा राइट सेंटर बैक की पोजीशन पे। सो काफ़ी टाइम पे भाई वो डिफेंसिव एज मिलता था, हेल्प आउट कर देता था रेमोस तुम्हारे आरबी उन चीज़ों में। लेकिन अगर मुझे चूज़ करना हो ना भाई आई विल गो फॉर ट्रेंट, क्योंकि मोरिनो के सिस्टम में तुम्हारे फुल बैक्स आर नॉट लिमिटेड जस्ट फॉर डिफेंडिंग। भाई डिफेंडिंग के अलावा भी तुम्हारे फुल बैक्स को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा एंड वो चीज़ें ट्रेंट काफ़ी अच्छे से कर सकता है। ट्रेंट जो चीज़ें अटैकिंग में ला सकता है ना रियल मैड्रिड के लिए, वो अरबियोला ने कभी नहीं लाई होगी मैड्रिड के लिए। सो आई विल गो फॉर ट्रेंट ऑन दिस पार्ट। अब चलते हैं भाई अगले प्लेयर पे, हमारे सेंटर बैक रेमोस आता है भाई वहाँ पे। एंड रियल मैड्रिड की करंट पोजीशन में अगर मैं उस पोजीशन में लेके चलूँ तो आई विल टेक कोनाटे एनी डे एनी टाइम। रेमोस, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उसकी मेंटरशिप, उसकी गोल स्कोरिंग, उसका थ्रेट, उसका फियर, उसके टैकल्स, भाई कंपेयर करना इज़ फुलिशनेस, मैं कंपेयर नहीं करूँगा। एनी डे रेमोस, इस पे भाई से ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। कोनाटे बुरा नहीं है लेकिन स्टिल ही हैज़ टू प्रूव हिज वर्थ यार। सो अगले प्लेयर पे आते हैं भाई। पेपे हमारे पास एक टाइम पे होता था एंड करंटली मैं उस पोजीशन में लेके चलूँगा रूडिगर को। दोनों अग्रेसिव है, दोनों तुम्हारे फ्रंट फुट डिफेंडिंग करते हैं। लेकिन ना एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी यार कि पेपे एग्रेसिव था, पेपे तुम बोल सकते हो पेपे को कार्ड ज़्यादा मिलते थे, रूडिगर उतना हार्श नहीं है, उतने ज़्यादा कार्ड भी रूडिगर ने नहीं लिए हैं। लेकिन पेपे को जो कार्ड्स मिलते थे ना, जो फॉल्स के पेपे कमिट करता था, जो अग्रेशन पेपे दिखाता था, वो भाई टीम के लिए होता था। वो होता था बॉल विन करने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए वो करते थे, या कोई फाइट हो रही है अपना स्टैंड रखने के लिए, ऐसी चीज़ों पे पेपे एग्रेशन दिखाता था। रूडिगर के एग्रेशन ना भाई यूजलेस होता है यार। रूडिगर ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना यार, बच्चों वाली हरकतें करता है रूडिगर, बिना मतलब एग्रेशन दिखाता है, बिना मतलब कार्ड्स ले लेता है। डिफेंडिंग अच्छी है रूडिगर की भी, लेकिन कहीं ना रूडिगर कभी भावनाओं में बह जाता है भाई। सो फॉर दैट सिचुएशन आई विल चूज पेपे। अब चलते हैं लेफ्ट बैक की साइड भाई। मार्सेलो वॉज द गाय यार। मार्सेलो हमारे पास होता था रियल मैड्रिड में 11-12 के सीजन में, जो प्राइम टाइम में अपने खेला है ना मार्सेलो यार, दैट इज़ वे मच बेटर देन एनी लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। मार्सेलो वो प्राइम था मार्सेलो का यार। एंड जो चीज़ें मार्सेलो ने की है, मार्सेलो की रन्स, मार्सेलो के भाई, उसकी पार्टनरशिप अपने सेंटर बैक के साथ, अपने विंगर के साथ वॉज वे टू मच बेटर। कुकुरिया है रियल मैड्रिड में करंटली, चेल्सी वाले कुकुरिया को हम कंपेयर नहीं करेंगे। स्पेन के लिए नंबर्स काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस किए कुकुरिया ने। सिर्फ जो थोड़ा लैग कर गया ना कुकुरिया, वो इस वे में कर गया कि कुकुरिया के पास अप फ्रंट ना वो प्लेस नहीं थे। कोई स्ट्राइकर कभी एक प्रॉपर नंबर 9 के साथ कुकुरिया नहीं खेला जो तुम्हारा मार्सेलो खेला था। कुकुरिया के पास कभी उस लेवल का विंगर नहीं था तुम्हारे लेफ्ट फ्लैंक पे, जैसे तुम्हारे मार्सेलो के पास रहे हैं। सो इसमें भी भाई आई विल वोट फॉर मार्सेलो। सो अब चलते हैं भाई हमारे इंडियन रूम्स की तरफ, हमारे मिडफील्डर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाबी अलोंसो। भाई अलोंसो हमारे पास होता था एक टाइम पे यार। एंड जो डीप कॉन्ट्रीब्यूशन, डीप डिस्ट्रीब्यूशंस, डीप प्ले मेकिंग आपका अलोंसो करता था ना, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ अलोंसो की थी, ये प्रोफाइल रियल मैड्रिड पिछले 3 सालों से ढूंढ रही है, मैड्रिड को मिल नहीं रही है। करंटली इस पोजीशन में तुम चुआमेनी को ले सकते हो, लेकिन मैं बर्नार्डो सिल्वा को लेके चलूँगा वहाँ पे, क्योंकि बर्नार्डो काफ़ी क्लोज है इस प्रोफाइल में एज़ कम्पेयर टू चुआमेनी।
सो भाई डेफिनेटली भाई यू विल चूज़ ज़ेबी अलोंसो एनी डे। एंड वो चीज़ जो ज़ेबी अलोंसो ला के देता था, वो लॉन्ग रेंजेस और वो लॉन्ग पासेस तुम्हारे ज़ेबी अलोंसो के, भाई दैट वर वे टू गुड यार। मुझे लगता ही नहीं है कि इस पोजीशन में मैं कभी कैसेमीरो को भी रखता, चुआमेनी को रखता, किसी भी मैड्रिड प्लेयर को रखूँगा मैं। सो आई विल चूज़ ज़ेबी अलोंसो एनी डे। फिर हमारा दूसरा प्लेयर होता था भाई सेमी खडेरा। खडीरा हमारे पास था एंड करंटली तुम हम वेलवर्डे को उस पोजीशन में लेके चल सकते हो। एंड ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भाई इन दोनों प्लेयर्स में है। तुम्हारा ग्राउंड कवर खडीरा भी बहुत अच्छी तरह करता था, वेलवर्डे भी वो चीज़ें करता है। डिफेंसिव एज काफ़ी अच्छे थे, मतलब अपने डिफेंडर्स को काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता था खडीरा वहाँ पे। वेलवर्डे भी वो चीज़ काफ़ी अच्छे से कर लेता है। एक चीज़ जहाँ पे मैं वेलवर्डे को थोड़ा ज़्यादा काउंट करूँगा, वे मच बेटर मैं बोलूँगा एज़ कम्पेयर टू खडीरा, वो थे वेलवर्डे के रन्स। खडीरा उतने अच्छे रन, बॉल कैरियर खडीरा नहीं था। खडीरा तुम्हारा पासिंग में ज़्यादा तुम अच्छा बोल सकते हो, लेकिन बॉल कैरी वेलवर्डे बहुत अच्छे से कर लेता है एज कम्पेयर टू खडीरा। वो बॉक्स टू बॉक्स कैपेबिलिटी जो तुम्हारी वेलवर्डे की है, वो ना उस वजह से काफ़ी हेल्प आउट करती है जब तुम्हारे पास एक डीप लाइन प्ले मेकर ऑलरेडी है, जैसे खडीरा के पास ज़ेबी अलोंसो होता था। सो अगर वेलवर्डे के साथ भी उस टाइप का कोई प्लेयर हो ना यार, तो वेलवर्डे मतलब अपनी वर्थ शो कर सकता है। एंड वेलवर्डे गोल स्कोरिंग एज जो वेलवर्डे ला के देता है, उसके लॉन्ग रेंजर्स, खडीरा वो चीज़ें नहीं करता था। बॉक्स के अराउंड तुम्हारा लेट प्रेजेंट आता था, लेट अराइव करता था तुम्हारा खडीरा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन वेलवर्डे के साथ ये चीज़ नहीं है। वेलवर्डे फिजिकलिटी वेलवर्डे की इज़ अमेजिंग। तुम्हारा डिफेंसिव होल्ड तुम्हारा खडीरा नॉट आउट अच्छा करता था वहाँ पे, डिफेंडिंग अच्छी थी खडीरा की, लेकिन ना वेलवर्डे के पास एक एज है वहाँ पे अटैकिंग के साथ साथ डिफेंडिंग वाला। सो इस सिचुएशन में आई विल गो फॉर वेलवर्डे यार। अब चलते हैं अपने भाई क्रिएटिव प्लेयर की तरफ। मिसेट ओजिल होता था रियल मैड्रिड में एक टाइम पे, करंटली भाई जूड बेलिंगम है वहाँ पे, गुलर भी है, लेकिन लेट्स बेलिंगम को लेके चलते हैं यार, क्योंकि लेट्स बी सीरियस यार। हम चाहते हैं गुलर उस पोजीशन में हो, लेकिन भाई वहाँ पे वेलवर्डे होने, सॉरी बेलिंगम होने वाला है। ओजिल ने अपने 11-12 वाले सीजन में 28 असिस्ट दिए थे एंड 121 गोल्स रियल मैड्रिड ने उस सीजन में स्कोर किए थे, 100 पॉइंट्स अटेन किए थे। एंड ओजिल की जो कंट्रीब्यूशन उस सीज़न में थी ना रियल मैड्रिड के लिए, भाई वो काउंटलेस है। उसको तुम भाई वो अनइमेजिनेबल है भाई, उसको तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी प्लेयर से। ओजिल का विजन, उसकी फाइनल बॉल डिलीवरीज, भाई दैट वाज एलीट यार। एंड बेलिंगम को मैं क्रिएटिविटी के मामले में तो भाई कहीं भी नियर बाय नहीं रखूंगा ओजिल के। बेलिंगम के अपने एजेस हैं, उसके अपने एडवांटेजेस है, अपने ट्रेड्स उसके हैं। बेलिंगम तुम्हारी बॉल अच्छे से कैरी कर लेता है एज कम्पेयर टू ओजिल, रन्स अच्छे हैं, फिजिकलिटी अच्छी है तुम्हारी बेलिंगम की। तुम्हारा गोल स्कोरिंग एज बेलिंगम बहुत अच्छे से ला के देता है भाई, 18-20 गोल्स मारने का दम रखता है तुम्हारा बेलिंगम एक सीज़न में। ओजिल के पास वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ओजिल जिस पोजीशन में खेलता था उसका, ओजिल का फोकस होता था क्रिएटिविटी पे। तुम इमेजिन करो 28 असिस्ट दिए थे उसने अपने फर्स्ट सीजन में, एंड उस सीजन उसने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था फॉर मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिकेट का। सो बेलिंगम से तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते डेफिनेटली। एंड अगर इस नंबर 10 वाली पोजीशन के लिए मुझे एक प्लेयर चूज़ करना हो ना भाई, आई विल गो फॉर ओजिल एनी डे एनी टाइम ओजिल, क्योंकि भाई वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है बेलिंगम से जो ओजिल कर सकता था। मतलब बेलिंगम वो चीज़ कर ही नहीं सकता, हमें रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों की यार। क्रिएटिविटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हमारे पास फॉरवर्ड लाइन ऑलरेडी है, गोल स्कोरर्स हमारे पास है। तुम बोलो भाई कितने गोल स्कोरर्स चाहिए भाई? तुम्हारे डीएम वेलवर्डे तक तुम्हारा गोल मारने का दम रखता है, बेलिंगम गोल मार सकता है, गुलर गोल मार सकता है। भाई क्रिएटिविटी ही मिसिंग है भाई रियल मैड्रिड में। गोल मारने की टेंशन ही है, हमारी फिनिशिंग इंप्रूव हो जाएगी तो भाई गोल भी इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी जो नंबर 10 की पोजीशन होती है ना, दैट इज़ नोन फॉर द क्रिएटिविटी, एंड उस पोजीशन पे भाई देयर इज़ नो मच बेटर देन मिस्टर ओजिल। सो अब चलते हैं भाई अपने अटैकर्स की तरफ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द राइट फ्लैंक। सो डी मरिया रियल मैड्रिड में खेला करता था यार। सो डी मरिया ने अपने 11-12 वाली सीजन में 17 असिस्ट दिए थे वहाँ पे। डियोमेंडे ने आई थिंक पिछले लाइप्जिग में 8 या 9 असिस्ट दिए होंगे। 7-8 गोल्स हमारे डी मरिया ने स्कोर किए थे, लेकिन 11-12 गोल्स तुम्हारे डियोमेंडे ने लाइप्जिग में स्कोर किए थे लास्ट सीजन। लेकिन ना जो तुम्हारी प्रेजेंस बॉल के साथ डी मरिया की थी ना, पेसी तुम बोल सकते हो डियोमेंडे को कि डियोमेंडे पेस है, उसके पास स्प्रिंट है, लेकिन भाई डी मारिया भी उसके पास भी पेस थी भाई। डी मारिया की स्प्रिंट बहुत बढ़िया थी, ट्रैक बैक डी मारिया बहुत अच्छे से कर लेता था, डिफेंसिव वर्क रेट बहुत अच्छा था उसका, प्रेसिंग अमेजिंग थी डी मारिया की। सो डेफिनेटली अगर मुझे एक प्लेयर चूज करना हो भाई, आई विल गो फॉर डी मारिया एनी डे एनी टाइम। सो अब चलते हैं भाई लेफ्ट फ्लैंक वाली पोजीशन पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई बड़े भैया खेलते थे रियल मैड्रिड में, एंड तौहीन हो जाएगी क्रिस्टियानो की अगर मैं कंपेयर कर लूँगा विनी से रोनाल्डो को। सिर्फ ना मैं एक ही स्टैट दूंगा, रोनाल्डो ने 11-12 वाले सीजन में 60 गोल स्कोर किए थे भाई, 60। एंड विनी ने पिछले सीजन कितने किए? 14-15 गोल्स। रोनाल्डो ने बीइंग वन ऑफ द मेन गाय, बीइंग वन ऑफ द फिनिशर, रोनाल्डो ने 16 या 17 असिस्ट दी थी अपने उस सीजन में। एंड विनी की लास्ट सीजन कितनी असिस्ट थी भाई? 4 या 5 असिस्ट रही होगी उसकी विनी की। सो भाई लकी फॉर विनी की वो रियल मैड्रिड में करंटली खेल रहे हैं, वरना भाई डिजर्व तो वो नहीं करता था।
एंड कभी ना कभी ये दिन आएगा कि मैड्रिड के फैंस ना रियलाइज़ करेंगे ये चीज़ कि हमें क्यों टाइम रहते विनी को सेल आउट कर देना चाहिए था आर्सेनल को। सो चलते हैं भाई स्ट्राइकर की तरफ। करीम बेंजेमा भाई फ्रेश नेम है भाई रियल मैड्रिड के लिए, एंड करंटली हमारे पास एम्बापे है। सो एम्बापे को मैं स्ट्राइकर बोलूँगा, करीम बेंजेमा को ना मैं सेंटर फॉरवर्ड बोलूँगा, जो 11-12 वाला करीम बेंजेमा था हमारा। एंड भाई दैट बेंजेमा वाज वेस्ट भाई, अच्छा था बेंजेमा। वो सीजन में बेंजेमा ने 32 गोल स्कोर किए थे एंड 19 असिस्ट दी थी। तुम देख रहे हो ना, डी मरिया, रोनाल्डो और तुम्हारा बेंजेमा, भाई इन तीनों प्लेयर्स की तुम असिस्ट देखो, 17 असिस्ट, 15 असिस्ट, 19 असिस्ट। भाई ये बंदे इतना इन्वॉल्व थे ना एक दूसरे के साथ कि भाई गोल्स भी यही स्कोर कर रहे थे, क्रिएट भी यही कर रहे थे अलॉन्ग विद ओजेल। ये होती है भाई, दिस इज द बैलेंस यार। डिफेंडर्स अपना काम कर रहे हैं, अटैकर्स अपना काम कर रहे हैं, एंड बीच में तुम्हारे मिडफील्डर्स लिंक अप कर रहे हैं। वो चीज़ें होती थी एक टाइम पे यार। एंड बेंजेमा ने वो जो चीज़ें की है, ड्रॉप डीप करता था, तुम्हारा प्रेस भी कर लेता था, जब जरूरत पड़ती थी डिफेंडिंग की पीछे भी ड्रॉप करता था, काफ़ी अच्छा डिफेंसिव एज तुम्हारे काफ़ी अच्छे लेकर आता था बेंजेमा। एंड द मेन थिंग इसकी सपोर्ट, जो सपोर्ट बेंजेमा ने किया है ना भाई क्रिस्टियानो को अपने कैरियर में, वो काउंटलेस है वो चीज़। जब बेंजेमा को जरूरत होती थी ना, वो पीछे हट जाता था, उसको पता होता था कि ये शॉट या ये चांस रोनाल्डो को लेना चाहिए, तो वो रोनाल्डो ही लेता था। एंड जो क्रिएटिविटी बेंजेमा ने क्रिस्टियानो को करके दी है ना, मुझे लगता नहीं है कि एम्बापे से कभी हम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एम्बापे तुम्हारा रूथलेस स्ट्राइकर है भाई, वो पेस है उसके पास, फिनिशिंग उसका ट्रेट है। एम्बापे तुम्हारा प्रॉपर स्ट्राइकर है। तुम बेंजेमा से उसको कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। मैं अभी कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि टोटली डिफरेंट प्रोफाइल्स है दोनों। मे बी मैं एम्बापे को एक टाइम पे क्रिस्टियानो से कंपेयर कर दूं, क्योंकि वो इन्वर्ट करने की एबिलिटीज़ तुम्हारी एम्बापे की भी है। बेंजेमा का वो चीज़ नहीं थी भाई, बेंजेमा तुम्हारा प्रॉपर सेंट्रल था, सेंट्रल के अलावा बेंजेमा नहीं खेल सकता था कभी नहीं। एंड गोल स्कोरिंग के मामले में डेफिनेटली यार एम्बापे इज़ द बेस्ट, यू ऑल नो दिस थिंग। पिछले सीजन 56 गोल स्कोर किए थे एम्बापे ने, एंड शो करा था यार कि 50+ गोल्स का मार्जिन टच करना व्हाट इट मीन्स यार फॉर एनी प्लेयर। सो मैं चूज तो नहीं कर सकता यार, आई विल लीव विद दिस अप टू यू। तुम ही चूज करो कि विच ऑफ दीज प्लेयर विल यू कीप इन योर लाइनअप। लेकिन अगेन यार, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी टीम कैसी है। अगर विनी और एम्बापे बेंजेमा और क्रिस्टियानो की तरह खेल सकते हैं ना, तो इट्स वे टू गुड फॉर रियल मैड्रिड। मतलब विनी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना, विनी रोनाल्डो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विनी को समझना पड़ेगा कि विनी रोनाल्डो नहीं है, विनी बेंजेमा है, एम्बापे तुम्हारा रोनाल्डो है। सो एम्बापे को वो काम करने दो, विनी को सपोर्ट में वो चीज़ करने दो। एंड अगर भाई मैड्रिड के प्लेयर्स ये चीज़ें समझ गए, मुरीनियो ने ये चीज़ें इनको इंजेक्ट करवा दी ना, सो भाई नथिंग कैन स्टॉप दिस करंट रियल मैड्रिड साइड फ्रॉम विनिंग ला लीगा, विनिंग यूसीएल या विनिंग एनी मेजर ट्रॉफीज दिस सीजन। समझनी पड़ेगी भाई, प्लेयर्स को वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। प्रोफाइल्स हमारे पास है, प्लेयर्स हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमारे पास है। सिर्फ ना एक ही चीज़ मिसिंग है जो 11-12 वाली टीम में थी, वो है भाई टू प्ले एज अ टीम, एंड वो हमारी करंट टीम कर नहीं रही है। सो यही वो चीज़ें हैं भाई जो इंप्रूव करनी है रियल मैड्रिड को। वही लाइनअप है, वही मैनेजर है, वही टैक्टिक्स रहने वाली है, बस इंप्रूव करना है। तो भाई आपस में इंप्रूव करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है। एंड एज सोन एज मैड्रिड ये चीज़ कर देना भाई, जितनी जल्दी करो उतना बढ़िया होगा फैंस के लिए, प्लेयर्स के लिए, एंड रियल मैड्रिड के लिए भी। सो दिस वॉज माई कंपेरिजन ऑफ द टू टीम्स यार। बाकी तो मुझे बताओ यार, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या तुम्हें लगता है कि भाई हमारे प्लेयर्स में वो कैलिबर है टू बी कंपेयर टू द 11-12 वाली टीम? क्या हमारे प्लेयर्स डिजर्व करते हैं? क्या इन बंदों में जील है भाई जीतने की? डू लेट मी नो प्रीसीजन तुमने देखा है, एंड आई विल सी यू सून। अंटिल देन, हाउ मैड्रिड।